आज हम लोग का टॉपिक जो रहेगा गुप्त वंश, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गुप्त वंश, गुप्ताज डायनेस्टी। देखिए गुप्त वंश का पहला ही क्वेश्चन, संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। और इसे बोला जाता है श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि पुरुष। तो आदि पुरुष की उपाधि किसको? श्रीगुप्त को। अब देख लेते हैं गुप्त वंश में जो शासक हुए उनका। पहला है श्रीगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा जो है समुद्रगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय, पांचवा कुमारगुप्त, छठवां स्कंदगुप्त। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। और सभी चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक, या इसको भी ले लेंगे तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन? सब क्वेश्चन पूछे, ये सब शासक इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वनडे एग्जाम हो और चाहे पीसीएस टाइप का एग्जाम हो, सब में। तो हम लोग शुरू करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया? श्रीगुप्त। एक हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है? तो माना गया किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। सिंपल क्वेश्चन अगर है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो वह है श्रीगुप्त। क्लियर? आगे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम को उपाधि है महाराजा धीराज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि कौन लिया है? चंद्रगुप्त प्रथम। जब यह राजगद्दी पर बैठता है 319 ईस्वी में गुप्त संवत चला है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत कब चलाया? तो 319। अगला एक और तथ्य जानकारी है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने शादी किया और कुमार टाइप के कुमार देवी नाम के सिक्के चलाया है। ठीक, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, उपाधि महाराजा धीराज की, 319 में गुप्त संवत चलाया और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया है और उसके नाम से, अपनी पत्नी के नाम से सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त वंश का अगले शासक को पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का महान शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। क्वेश्चन आता है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को। और ये किसने कहा है? तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने कहा है भारत का नेपोलियन। इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को एवं दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया है। इसने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, बहुत लोगों को, बहुत शासकों को पराजित किया है, इसलिए इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन है? विसेंट स्मिथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए इसको अन्य उपाधियां क्या है? अन्य उपाधियां, तो अन्य उपाधियां, पहला परम भागवत की, दूसरा पर क्रमांक की, तीसरा भी लिखा, तीसरा है कविराज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविराज किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। तो परम भागवत, पर क्रमांक, कविराज। देखिए समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक है, विष्णु की पूजा करने वाला है, विष्णु की पूजा करने वाला है। यह संगीत प्रेमी है, ऐसा इसकी जानकारी इसके सिक्कों पर अंकित
वीणा बजाती हुई जो चित्र मिले हैं उससे इसकी जानकारी मिलती है कि ये बहुत ही संगीत प्रेमी था। देखिए इसने चलाए अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए हैं, अश्वमेध प्रकार के सिक्के। ठीक, तो गुप्त वंश का महान शासक समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ का है, उत्तर भारत के 9 शासकों को, दक्षिण भारत के 12 शासकों को और अन्य बहुत सारे शासकों को हराया है, बहुत सारे प्रदेश विजित किए हैं। उपाधि में परम भागवत, पर क्रमांक और कवि राज। किसको? समुद्रगुप्त को। संगीत प्रेमी है और अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए हैं। समुद्रगुप्त के बारे में और जानकारी है। प्रयाग प्रशस्ति लेख, पहला क्वेश्चन ये भी है। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसका है? समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है और इसको लिखने वाले कौन है, राइटर कौन है? तो हरिसेन है, हरिसेन। तो हरिसेन ने कहा है इस लेख में कि वंश का यह सबसे महान शासक है, यानी गुप्त वंश का सबसे महान शासक है। दूसरा, हरिसेन द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है, उसकी प्रशंसा की गई है समुद्रगुप्त की। और तीसरा है, प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। देखिए इसने 6 प्रकार के 6 टाइप के सिक्के चलाए। पहला गरुड़, जो सबसे महत्वपूर्ण सिक्का था इनका। दूसरा परशु, तीसरा धनुर्धर, चौथा व्याघ्रहर्ता, पांचवा अश्वमेध और छठवां है वीणा वादन, वीणा वादन। तो ये 6 प्रकार के सिक्के चलाए हैं। गरुड़ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का है, गरुड़ टाइप के सिक्का कौन चलाया है? तो समुद्रगुप्त। परशु नामक सिक्के कौन चलाए? समुद्रगुप्त। धनुर्धर समुद्रगुप्त, व्याघ्रकर्ता समुद्रगुप्त, अश्वमेध समुद्रगुप्त, वीणा वादन समुद्रगुप्त। देखिए पूरी तरह से तथ्यात्मक जानकारी दी जा रही है, आप नोट कर सकते हैं इसको ना, नोट करके अपना नोट बनाएंगे तो बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं, अपना नोट्स हो जाएगा, बार बार रिवीजन करते रहिए। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए ताकि और लोग इससे जुड़ सकें और इस प्रकार की जानकारी ले सकें। द्वितीय, अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश में पहला शासक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद पढ़ा गया है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद पढ़ा गया है समुद्रगुप्त, अब उसके बाद पढ़ रहे हैं हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है देवगुप्त, देवराज, देवश्री, यानी देव सब में कॉमन है। देवगुप्त, देवराज, देवश्री किसका नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। उपाधि इसको क्या है? तो उपाधि दी गई विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है विक्रमादित्य। तीसरा है साकारी, सकारी, सकारी की उपाधि किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तीसरा जो उपाधि है शक विजेता, शक विजेता। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शकों का अंतिम शासक है रुद्र सिंह तृतीय, उसको पराजित किया और शकों का उन्मूलन कर दिया। यानी पश्चिम भारत के अंतिम शासक शक राजा रुद्र सिंह को परास्त किया और शकों की सत्ता को ही क्या कर दिया? उन्मूलन कर दिया, जड़ से उखाड़ फेंका। इसलिए इसे कहा जाता है शक विजेता, शक विजेता। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए चंद्रगुप्त के नवरत्न बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसके दरबार में नवरत्न रहते हैं, और ये नवरत्न हैं कौन? तो 9 विद्वान हैं, 9 विद्वानों की मंडली है, विद्वानों की मंडली। जैसे अष्ट प्रधान का पूछ लेता है, शिवाजी का अष्ट प्रधान क्या है, तो उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्न हैं। नवरत्न में पहला
कालिदास, दूसरे धन्वंतरी, तीसरे वरामिहिर, चौथे शंकु, पांचवा अमर सिंह, छपड़क, वररुचि, वेताल भट्ट, घट करपर। ठीक, तो ये तो हो गए नवरत्न हो गए। तो पहला आप जानकारी लेते हैं कालिदास। कालिदास को कौन सा पद मिला है? महाकवि। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में महाकवि पद पर सुशोभित हैं कालिदास। महाकवि कौन हो गए? कालिदास। डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं धन्वंतरी। खगोल विज्ञानी है वरामिहिर। वास्तुकार हैं शंकु। वास्तुकार कौन है? शंकु। कोशाकार है अमर सिंह। ज्योतिषी कौन है? छपड़क। व्याकरण या व्याकरण का ज्ञाता कौन है? वररुचि है। जादूगर कौन है? वेताल भट्ट। और कूटनीतिज्ञ कौन है? राजनीतिज्ञ कौन है? घट करपर। तो बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कालिदास किसके दरबार में रहते हैं, वरामिहिर किसके दरबार में रहते हैं, या अमर सिंह जो एक कोशाकार थे किसके दरबार में रहते हैं। सबका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। यह क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न है इनमें से कौन शामिल नहीं है, निम्न से बताइए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्न। ठीक, अगला जो शासक है, अच्छा उसमें मैं बोल दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय को जो नवरत्न है वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य बोला हूँ का, तो वहाँ पे है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, अगला जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद वो है कुमारगुप्त को बोला जाता है, अन्य नाम है इसका गोविंद गुप्त। उपाधि महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त को उपाधि कौन सी है? महेंद्रादित्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कमेंट करके आपको बताना नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, स्थान बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है कुमारगुप्त, और ट्रिक याद करें ना कुमार का नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। देखिए सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख कुमारगुप्त के ही हैं, और गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए हैं कुमारगुप्त ने ही जारी किए हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए हैं कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन? कुमारगुप्त। उपाधि महेंद्रादित्य, इसका अन्य नाम गोविंद गुप्त। शासक है कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। देखिए स्कंदगुप्त को उपाधि कौन सी है? क्रमादित्य की उपाधि किसे? स्कंदगुप्त की। देखिए इसकी महत्वपूर्ण कार्य है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया है कौन? स्कंदगुप्त ने। देखिए इसने स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं। इसके स्वर्ण सिक्के के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति अंकित है, और पिछले भाग यानी पृष्ठ भाग पर पद्मासन में लक्ष्मी जी का है, और इसका श्री स्कंदगुप्त की आकृति है। कुछ सिक्कों पर गरुड़ ध्वज एवं क्रमादित्य नाम अंकित है। देखिए हुड़ों ने जब पहला आक्रमण किया है उसमें विजेता है कौन? स्कंदगुप्त। ठीक, तो क्रमादित्य की उपाधि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन कराया? स्कंदगुप्त। स्वर्ण सिक्कों पर मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए राजा की आकृति और पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी की, और कुछ सिक्कों पर गरुड़ ध्वज एवं क्रमादित्य अंकित है, और हुड़ों ने जो पहला आक्रमण किया था उसमें विजेता होता है कौन? स्कंदगुप्त। तो ये सभी जानकारी थी गुप्त वंश से, और गुप्त वंश से जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो तथ्यात्मक क्वेश्चन है आपका हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।